राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य में अशोक गहलोत को सरकार गंवानी पड़ी है। इस चुनाव में स्विंग वोटर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन वोटर ने ही राजस्थान की सत्ता में बड़ा उलटफेर किया है और रिवाज कायम रखा है। डेटा को देखा जाए तो कांग्रेस ने राजस्थान में इस बार 0.23% ज्यादा वोट हासिल किए हैं, लेकिन 30 सीटों का नुकसान हो गया है। जबकि बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज में जबरदस्त यानी 2.92% सुधार हुआ है और सीधे 42 सीटों का फायदा पहुंचा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 2.16% वोट शेयर का फर्क है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ असली खेल बीएसपी और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलटीपी ने किया है। दरअसल इस चुनाव में बसपा को 1.82% और आरएलटीपी को 2.39% वोट मिले हैं। यानी दोनों दलों का वोट प्रतिशत जोड़ा जाए तो ये 4.21% हो जाता है, जबकि बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस 2.16% वोट कम लाई है। यानी आरएलटीपी और बीएसपी के वोटिंग परसेंटेज ने कांग्रेस के सारे समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया। राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं। एक उम्मीदवार के निधन के बाद 199 सीटों पर चुनाव हुआ। एक दिन पहले आए नतीजे में बीजेपी को 115 और कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य छोटी पार्टियों यानी निर्दलियों और बागियों को कुल 15 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। यानी तीसरा मोर्चा भी मजबूत रूप से नहीं उभर सका। राजस्थान की जनता ने सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला माना है। जानकार कहते हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थी, बीजेपी को 73 सीटों पर जीत मिली थी। मायावती की पार्टी बसपा के 6 उम्मीदवार चुनाव जीत सके थे। हालांकि चुनाव के बाद ये सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। इस तरह आरएलपी के 3, निर्दलीय 13 और अन्य 5 विधायक चुनाव जीते थे। यानी कुल ऐसे विधायकों की संख्या 27 थी, लेकिन इस बार ये संख्या घटकर 15 पहुंच गई। साथ ही जानकारों का ये भी कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ एंट्री इनकम्बेंसी का माहौल था। इसके बावजूद पार्टी ने टिकट दिया और मैदान में उतारा। इसका असर परिणामों में भी देखने को मिला। कांग्रेस से सीएम समेत 26 मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इनमें से 17 हार गए। 98 विधायकों को रिपीट किया गया था, लेकिन सिर्फ 66 ही चुनाव जीत सके। बागियों के प्रभाव की बात की जाए तो कांग्रेस से 1, बीजेपी से 7 बागी जीते। अन्य की बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी से 3, बसपा के 2, आरएलटीपी के 1, आरएलडी का 1 समेत 15 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। आरएलटीपी भले ही 1 सीट जीत पाए, लेकिन उसका वोटिंग परसेंटेज प्रभावित करने वाला है। बताते चले कि नागौर जिले की चर्चित खीवंसर विधानसभा सीट पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की है। उन्हें 2000 वोट के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा ने हराया है। कांग्रेस से तेजपाल मिर्धा को उतारा गया था। बसपा सादुलपुर और बारी में चुनाव जीती थी। भारत आदिवासी पार्टी ने धरियावाद, आसपुर और 84 सीट पर कब्जा किया।